तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में हम हाजिर है। तो हमारे पास स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इसका हमने हाफ़ इंजन को ओपन करके रखा है। और इसमें समस्या क्या था कि जब भी ये बाइक रोड पे चलता था, यानी कि जब हम प्लग जो होता है इस पार प्लग, वो चीज़ बार बार शॉर्ट कर रहा था, उड़ जाता था। कहीं भी हम जाते थे तो रास्ते में मतलब इस तरीके से प्लग शॉर्ट कर जाता था। और इसी के साथ साथ हम इंजन ऑयल डलवाते हैं और 500-600 किलोमीटर में कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम करता है। और साइलेंसर जो होता है हमारा, उसके ज़रिए से धुआं का प्रॉब्लम आता है, यानी कि वाइट स्मोक का। तो उसके लिए हमने हाफ़ इंजन खोला इसका। और हाफ़ इंजन खोलने के बाद हमारा जो कनेक्टिंग होता है, इन चीज़ों का भी पहले चेक करना होता है। तो ये जो कनेक्टिंग हमारा, एक तो साइड पहले इस तरीके से हमें चेक करना होता है, और दूसरा जो है ऊपर नीचे का पहले इस तरीके से हमें मारने पे पता चलता है खटखट की साउंड। अगर उस तरीके से ऊपर नीचे का पहले है तब तो हमें इसका कनेक्टिंग को भी खोलना पड़ेगा और इसी के साथ साथ इसका फुल इंजन ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें उस तरीके से दिक्कत नहीं है, कनेक्टिंग बिल्कुल हमारा लाजवाब है, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि हमारा जो बाइक है करीब तकरीबन 65,541 किलोमीटर चल चुका है। तो इसी के साथ साथ हमने हेड और सिलेंडर को ओपन किया। तो सबसे पहले हमें सिलेंडर को चेक करना होगा कि वाकई में ये बोर होगा या इसका जो सिलेंडर है उसे हमें नया लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सिलेंडर है अभी हमारा, कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ा गड्ढा गड्ढा टाइप का स्क्रैच होता है, बिंदी बिंदी टाइप का। तो उस तरीके से अगर होता है तो आपको सिलेंडर चेंज करना चाहिए, और इसमें उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हम बोर कराएँगे, 25 नंबर इसमें पिस्टन डलवाएँगे। और ये हमारा पिस्टन है, देख सकते हैं आप, ये पिस्टन हो गया। और इसी के साथ साथ जो भल होता है, ये भल हो गया। और यहाँ पे हम भल जो होता है हमारा, इन चीज़ों को दूसरा लगाएंगे। ये यहाँ पे कट जाता है, मतलब प्ले आ जाता है इसमें, तो इसके कारण से भी दिक्कत करने लगता है। अब जो हम काम करेंगे इसमें भल, पिस्टन और पैकिंग वगैरह, इंजन ऑयल, ये सब मतलब सारा चीज़ इसका चेंज करेंगे। तो चलिए हम किस तरीके से इसका काम कराएंगे, अभी लैब पे जाएंगे और इसका पिस्टन को हम दूसरा लगवाएंगे, इसे बोर कराएंगे और किस तरीके से बोर कराना है और रिंग पिस्टन किस तरीके से फिट करना है, तो ये चीज़ हम खास तौर पे आपको बताएंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। तो हमने इसमें 25 नंबर का पिस्टन बोर कराया, देख सकते हैं आप, ये 25 नंबर का पिस्टन है। और बोर हमने जो कराया पूरा एकदम अच्छी तरीके से क्लीन कराया। आप देख सकते हैं कहीं भी पे भी मतलब स्क्रैच का दाग नहीं है। और इसका जो वल था, ये हमने वल लगाया, दूसरा नया वल्व लगाया। और इसी के साथ साथ ये हमारा रिंग हो गया, जो कि हम रिंग इसमें फ़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम रिंग को फिट करते हैं। और आप किस तरीके से करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमने जो रिंग को फिटिंग किया वो हमने किस तरीके से किया, और मतलब हमने सही रिंग फिटिंग किया या गलत किया, तो इन चीज़ों का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ साथ हेड, मतलब जब भी आप खोले तो इसका एक तो वल हो गया और प्लस में गाइड हो गया। तो गाइड चेक करने के लिए हमें इस तरीके से इसे साइड प्ले देखना होता है। अगर इसमें साइड प्ले है तो इसका हमें गाइड को भी चेंज कराना ज़रूरी होता है। और अगर साइड प्ले नहीं है तो आप इसका गाइड चेंज ना कराएं, इसका सिर्फ वाल्व को आप चेंज कराएं। और इसी के साथ साथ इसका जो ऑयल सील होता है उन चीज़ों को नया डालें। तो हमने फाइनली जो हमारा वाल्व है तो ये बिल्कुल कंप्लीट है, कोई भी दिक्कत नहीं, सिर्फ हमने वाल्व को नया लगाया। और अब हम रिंग को फिट करेंगे इसमें, और किस तरीके से फिट करना ये चीज़। तो रिंग फिट करने से पहले दोस्तों हमें इसका रिंग थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बोर हमारा सही से नहीं करता है, या तो कभी टाइट हो जाता है, उसके ज़रिए से हम जब पिस्टन लगाते हैं तो वो चीज़ अंदर की ओर नहीं जाने लगता, बहुत ही टाइट लगता है, हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो आप रिंग दे सकते हैं इस तरीके से, मतलब हल्का गैपिंग होना चाहिए रिंग का, बहुत ही ज़रूरी है, दे सकते हैं। और सिलेंडर जो बोर है गाइज, तो चलिए हम बोर भी दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमने बोर कराया एकदम। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने जो बोर कराया, बहुत ही अच्छा बोर किया। इसका जो पॉलिश होना चाहिए वो चीज़ बिल्कुल मस्त है, कहीं से भी कोई स्क्रैच का निशान तक नहीं है। तो चलिए अब हम रिंग को फिट करते हैं। तो यहाँ पे तो एक हमने जो टॉप 1 का रिंग होता है एक यहाँ पे रखा है, और टॉप 2 का यहाँ पे, और पतला वाला एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरीके से हमने रिंग को फिट किया है।
और इसमें जो हमें काम करना था वो सिर्फ इसका धुआं जो मार रहा था उन चीज़ों का हमारा समस्या समाधान करना है। सिर्फ वही काम था इसका कि प्रॉब्लम था कि बार बार प्लग शॉर्ट हो जाना और इंजन ऑयल कम हो जाना। तो सिर्फ यही 2 काम हमें करना था, तो यही हम सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। और अगर आप मतलब इंजन का साउंड और पिकअप ये सभी चीज़ अगर पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं हाफ इंजन में, अगर हमारा क्रैंक सही है तो ये चीज़ भी मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से फिर आपको काम करना है। तो चलिए अब हम इसे फिट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि और क्या क्या काम हमें करना होगा जो कि आवाज़ और पिकअप के लिए। तो इसी के साथ गाइस हमने पूरा इंजन को फिट किया, मतलब हाफ इंजन, हेड और सिलेंडर। सिर्फ हमने इसका धुआं को बंद किया, वाइट स्मोक को। और अगर आप इस तरीके से यानी कि हाफ इंजन खोलते हैं, हमारा क्रैंक सही है और साउंड मतलब ख़राब है इंजन का, तो उस समय में आपको क्या करना होगा, साउंड और पिकअप भी अगर लो होता है तो उसके ज़रिए से आप तो हाफ इंजन बनाएंगे ही, चाहे तो आप सिलेंडर किट डाल सकते हैं या तो इसे बोर करा सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ का था, इसीलिए हमने इसमें 25 नंबर का पिस्टन डाला और हेड में काम किया। तो हमारा ऑलरेडी धुआं जो है वो चीज़ बिल्कुल बंद हो गया, जो समस्या पहले था वो चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आवाज़ के लिए गाइज अगर आप खोलते हैं तो आप हेड सिलेंडर खोलें और इसी के साथ साथ जो हमारा टाइमिंग चेन होता है उनका पूरा किट लगाए, ये साउंड के लिए हो गया। और इसी के साथ साथ जो हमारा क्लच साइड में जीपीटी पेनियन होता है और क्लच कटोरा जो होता है उन चीज़ों में हमें रबड़ लगाना चाहिए। अगर क्लच कटोरा पले है तब, और पले अगर नहीं है तो उसे कुछ भी ना करें। और अगर उसमें दांत उत कट गया है या दांत क्लच प्लेट का निशान आ गया है तभी आप क्लच कटोरा को चेंज करें। और पिकअप के लिए हमें क्लच प्लेट, सेंटर हब, प्रेशर प्लेट इतना पार्ट्स डालें ताकि आपका इंजन का जो है वो मतलब समझिए आप पूरी तरीके से पूरा काम हो जाएगा, सिर्फ आपका क्रैंक बचेगा। तो इतना काम करने के बाद आपका बाइक का पिकअप साउंड बिल्कुल मस्त हो जाता है और कुछ दिन तक फिर सही चलता है बाइक। तो हमने सिर्फ इसमें धुआं को बंद किया और साउंड के लिए हमने कुछ नहीं किया और पिकअप के लिए भी इसमें कुछ नहीं किया। तो चलिए गाइज अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमारा बाइक का पिकअप और साउंड निकलता है। इतना काम करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन होता है वो चीज़ भी लूज पड़ने के कारण से इंजन का आवाज़ मतलब सही नहीं होता है। पिस्टन लगने के बाद फिर हमारा आवाज़ जो है वो चीज़ पहले से थोड़ा मतलब सही आता है। तो इसी के साथ गाइज चलिए अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर दिखाएंगे आपको। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें। तो हमने पूरा चीज़ फिट कर दिया। अब इसी के साथ हम लेग गार्ड को लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आप आवाज़ सुन के, इसका आवाज़ पहचान के आपको ये चीज़ कमेंट करना है कि आवाज़ किस तरीके से आया इंजन का। तो हालांकि हमने आवाज़ के विषय में कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ इसका इंजन का धुआं को बंद किया। तो देख सकते गाइस, तो जो साउंड है वो मतलब हल्का टाइमिंग चेन का साउंड है। तो अगर हम टाइमिंग चेन को चेंज करते हैं तो और भी साउंड बहुत ही अच्छा आता। तो इसी के साथ बस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब जो इसका हम ट्यूनिंग करेंगे और ट्यूनिंग करने के बाद हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आप इंजन का काम करते हैं ट्यूनिंग करना हमें काफ़ी ज़रूरी होता है कि इसका पेट्रोल कहाँ पे हमारा सही खा रहा है और कहाँ पे इसका चाल सही है, उसी जगह पे हमें ट्यूनिंग सेट करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।